हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ अधिक मास पुरुषोत्तम मास में तुलसी जी में दीपदान प्रतिदिन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दीपदान करते समय किन किन बातों का ध्यान कर रखना है। कोई भी ऐसी गलती हम लोगों को नहीं करनी है। तो सभी लोगों को पता है पुरुषोत्तम मास अधिक मास चल रहा है, मल मास चल रहा है, जो हमारे विष्णु हरि का बहुत ही पावन महीना है। और ये 2 महीने का है, जो 3 साल में लगा हुआ है। तो अब मतलब बहुत तरह-तरह के उपाय हैं। तुलसी जी प्रभु का, दीपदान का, भोग का, 33 दीपदान का भोग दान करना, 33 भोग का दान करना, मतलब 33 वस्तुओं का दान करना, मतलब बहुत तरह-तरह के उपाय हैं। तो दोस्तों, सभी उपाय आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं तुलसी जी में अधिक मास में प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए या नहीं। दीपदान करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात मैं बता देती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लाइक सब्सक्राइब तभी आप लोग करिएगा जब वीडियो वॉच करके देखिएगा, सारी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। तो आप लोग कमेंट में राधे राधे आप लोग ज़रूर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, तुलसी जी जो बहुत ही पावन और पवित्र होती हैं। तुलसी जी का महत्व इतना ज़्यादा है कि उतना तो मतलब कोई भी पवित्र नहीं है। जो हमारे ठाकुर जी के भोग में, विष्णु हरि के भोग में, हमारे घर कथा होता है तो वहाँ भी तुलसी जी, कोई भंडारा हो रहा है तो वहाँ भी तुलसी जी। बिना तुलसी जी का कोई भी कार्य नहीं पूरा होता है, संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए तुलसी जी में दीपदान आप लोग प्रतिदिन करिए। जल प्रतिदिन चढ़ाइए आप लोग। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ज्येष्ठ का महीना है, अधिक मास चल रहा है तो गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि बिना तुलसी का कोई कार्य संपन्न नहीं माना गया है। जब तक तुलसी जी नहीं है, हम लोग अपने आप को पवित्र भी नहीं मान सकते हैं। इसलिए हम लोगों को तुलसी पूजा प्रतिदिन अधिक मास पुरुषोत्तम मास में करनी है। दीपदान का बहुत महत्व तुलसी जी में होता है। कार्तिक का महीना और उसके बाद अगर पुरुषोत्तम महीना आ गया तो फिर इसकी तो बात ही निराली है। हमारे प्रभु के शरण में अगर जाना है, प्रभु का शरण लेना है, तो तुलसी जी की पूजा करना, दीपदान करना आप लोग कभी भी नहीं छोड़ें। हमारा मनुष्य शरीर बिल्कुल भी पवित्र नहीं है। हम लोग सोचते हैं स्नान कर लिए, ध्यान कर लिए, हम लोग बहुत पवित्र हो गए। तो जी दोस्तों, नहीं, हम लोग बिल्कुल भी पवित्र नहीं है जब तक हम लोग तुलसी जी धारण नहीं करेंगे। तो बहुत से लोग सोचते कैसे क्या करें। तो आप लोग गले में तुलसी धारण अगर कर लिए तो फिर आपको कोई भी मतलब आप किसी पवित्र वो चीज़ से कम ही नहीं है। आपसे बड़ा पवित्र कोई है ही नहीं है। अगर आप लोग स्नान के जल में थोड़ा सा तुलसी का मंजरी मतलब एक होता है ना, एक मंजरी अगर आपके शरीर पे है, चाहे जल में है, आपके शरीर पे पड़ गया, तो फिर आपको बैकुंठ धाम प्रभु के दरबार में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तुलसी जी का इतना महत्व माना गया है। पहले के लोग अगर गले में होता टूट गया, मतलब गले से हम लोग पहने हैं, गले से माला टूट गया तुलसी जी का, तो हम लोग को क्या करना चाहिए। जब तक दूसरा तुलसी जी का माला धारण नहीं करने, दूसरा हम लोग बना उसी को टूटे हुए को बना ले। जब तक तुलसी जी धारण नहीं करने, हम लोगों को पानी ग्रहण, जल पीना ही नहीं रहता है। अन्न जल त्याग कर देना रहता है। क्योंकि हम लोग पवित्र नहीं माने, हम लोग को पवित्र होना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो हम लोगों को तुलसी धारण बेहद ज़रूरी है करना। पहले के लोग, बुजुर्ग लोग होते थे, क्या करते थे, गले में तुलसी जी नहीं पहन पाते थे तो कानों में कुंडल बना के तुलसी जी की पहन लेते थे कि ये टूट के कहीं गिरेगा नहीं। तो सोचिए तुलसी जी का महत्व कितना ज़्यादा है। अगर हम लोग डेली तुलसी जी में जल चढ़ा रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, कच्चे दूध उनको चढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों अति उत्तम है। इससे कोई भी वंचित
नहीं कर सकता है। तुलसी जी का अपने घरों में हवन करना, तुलसी जी का दीपदान करना, तुलसी जी का दीपक जलाना, तुलसी जी का भोग लगाना, अनेक तरह के उपाय हैं जो तुलसी जी के बिना अधूरी है। और हमारी पूजा तभी संपन्न मानी जाएगी जब हम लोग तुलसी जी का समर्पित करेंगे, तुलसी पूजा करेंगे। तो जो लोग अभी तक तुलसी जी में दीपदान करना नहीं शुरू किए हैं, तो जो अभी शेष दिन बचे हुए हैं पुरुषोत्तम मास का, वो लोग इतने दिनों में ही दीपदान कर सकते हैं। 33 दीपदान का बहुत महत्व है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो एक एक दीपदान कर सकते हैं, 33 दिन नहीं तो 33 बाती का ही एक दीपक आप लोग अपने घर में जला सकते हैं। नहीं तो 33 बाती होती है, तो उसको 11 बाती करके 3 जगह, एक घर के मंदिर में, एक तुलसी जी के स्थान पे और एक दहलीज पे आप लोग अवश्य जलाइए। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको कोई भी मतलब किसी कार्य से वंचित नहीं कर सकता है। आपके बिगड़े हुए कार्य बन सकते हैं, बन जाएंगे। तुलसी जी का मतलब स्मरण करने से, पूजा करने से बहुत ही पावन और प्रिय होता है। तो देखिए, बिना तुलसी जी का आप लोगों को, सभी लोग को, कोई भी कार्य संपन्न नहीं होती है। और अगर हम लोग एकादशी हुआ, पूर्णिमा हुआ, अमावस्या, इस दिन तुलसी जी में घी का दीपक अगर जला रहे हैं तो फिर तो तुलसी पूजा करना हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़े। तुलसी जी में प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। वैसे भी ज्येष्ठ का महीना चला, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो तुलसी जी थोड़ा सूखने लग रही हैं। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और तुलसी जी में कच्चे दूध जो हम लोग चढ़ाते हैं, तो गर्मियाँ हैं, कच्चे दूध से थोड़ा तुलसी जी अजीब हो जा रही हैं, तो इसलिए आप लोग उसमें थोड़ा कम तो कच्चा दूध बूंद भर बस चढ़ाइए, क्योंकि तुलसी जी को नुकसान नहीं हो। हम उनकी ही पूजा कर और उनको ही नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर कैसी पूजा है, कैसी अर्चना है। इस पूजा का कोई महत्व नहीं माना जाएगा। और देखिए दोस्तों, सर्दियाँ चल रही हैं, तो अगर बेहद तुलसी पूजा हम लोग कर रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान आप लोग दीजिए कि सर्दियों में तुलसी जी को मतलब अगर बहुत ज़्यादा जल चढ़ा देंगे तो अजीब मुरझुला जाती है। तो हमको वैसा भी नहीं करना है, क्योंकि वो मुरझा जाती हैं। हम लोग को तुलसी पूजा, तुलसी सेवा करनी है। तुलसी जी को सुखाना नहीं, हम लोग को उनको नुकसान पहुंचाना है। इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। तुलसी जी मतलब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लोग एक बूंद अलग से दीपदान कर दीजिए, अलग जल चढ़ा दीजिए। नहीं तो अगर मन नहीं मान रहा है, मन को संतुष्टि नहीं हो रही है, तो तुलसी जी में सिर्फ एक बूंद जल चढ़ाइए और उनकी पूजा आराधना करिए। उससे भी तुलसी जी हमारी पूजा से प्रसन्न हो जाएंगी और हमको मनवांछित फल देने से रोक नहीं सकती हैं, और हमारी पूजा अर्चना प्रभु के दरबार में स्वीकार की जाएगी। इसलिए जो लोग अभी तक तुलसी पूजा नहीं कर रहे हैं, तुलसी जी में दीपदान नहीं कर रहे हैं, वो अवश्य जो अवशेष दिन बचा हुआ है, वो तुलसी में दीपदान पूजा करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो देखिए, ठाकुर जी के पास तो हमेशा तुलसी जी ऐसे तोड़ के रखी रहती हैं, क्योंकि बिना तुलसी जी का, और यहाँ रखी हैं इनके पास में, उस नहीं से उनको संतुष्टि है। लेकिन इसमें से जितनी बार आप लोग भोग लगाइए, जितनी बार इनका भोग लगाते रहिए, विष्णु हरि को भोग लगाइए, तुलसी जी को उसमें तोड़ के, उनको बिना भोग का तुलसी जी का भोग स्वीकार नहीं करते हैं हमारे ठाकुर जी। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत सी महिलाएं हैं जो अभी भी गलतियां कर देती हैं, वो भी अनजाने में करती हैं, उनको पता नहीं रहता है। तो इसलिए अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कोई भी गलती हम लोगों को पुरुषोत्तम मास में नहीं कर सकते हैं। मनुष्य जीवन मिला है तो पूजा अर्चना हम लोगों को करते रहना चाहिए। तुलसी पूजा का विशेष महत्व हम लोग को ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो उम्मीद करूँगी वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे।